श्री नरेंद्र मोदी यह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। बचपन में नरेंद्र मोदी जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए इनके पिता चाय बेचा करते थे और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने पिता की चाय बेचने में सहायता करते थे। और तो और ट्रेन के डिब्बों में घूम घूम कर चाय बेचा करते थे, पर साथ ही पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। और उनकी माँ एक गृहिणी थी जो घर का काम काज संभालती थी और उनका घर मिट्टी का था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की बायोग्राफी श्री नरेंद्र मोदी की है। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी और माँ का नाम हीराबेन था। मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से हुई। उन्हें बचपन से ही वाद विवाद प्रतियोगिता में काफी दिलचस्पी थी। इसी के चलते स्कूली टाइम में कई पुरस्कार जीते। स्कूली शिक्षा के दौरान वो एनसीसी कैडेट भी रहे हैं। बचपन भी नरेंद्र मोदी जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए इनके पिता चाय बेचा करते थे और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने पिता की चाय बेचने में सहायता करते थे। और तो और ट्रेन के डिब्बों में घूम घूम कर चाय बेचा करते थे, पर साथ ही पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। और उनकी माँ एक गृहिणी थी जो घर का काम काज संभालती थी और इनका घर मिट्टी का था। नरेंद्र मोदी जब 13 साल के थे तब उनकी सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी। लेकिन शादी के कुछ साल बाद से वो अपने परिवार से दूर रहने लगे और मोदी का मानना है कि शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस से पुराना रिश्ता है। बात साल 1958 की है, जब दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई थी। इसके बाद मोदी आरएसएस के सक्रिय सदस्य बन गए। 1971 में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों के समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम संघर्ष माँ गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में भी चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त कर दिया गया। बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम मोदी का राजनीति गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी राजनीति में एंट्री की और बीजेपी से जुड़ गए। मोदी की सक्रियता को देखते हुए उनको पार्टी में जल्दी ही बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। 1988 से 1989 में मोदी को गुजरात बीजेपी में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां छूते गए। 1995 में मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, पर मोदी की मंजिल यहीं तक नहीं। 5 साल 2001 की है जब गुजरात भूकंप आया था। इससे राज्य में काफी तबाही हुई थी। इस घटना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री के सुभाई पटेल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
इस घटनाक्रम के बाद मोदी जी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया और इस तरह मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्हें इनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2004 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया। 2014 से लोकसभा चुनाव हुए, एनडीए की तरफ से मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। मोदी की आंधी में एनडीए ने इस आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीट हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने जीत हासिल की और फिर इसी साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान तीसरी बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से लगातार 9 बार देश को संबोधित किया है। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह बायोग्राफी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।